जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड ने नई विंड टरबाइन लॉन्च की है। जी हाँ, बड़ी टरबाइन लॉन्च की है, ठीक है ना। इसी का अपडेट आया है, देखेंगे। आज शेयर अगर देखेंगे तो 1% बढ़ के ही क्लोज किया है। मार्केट भी बढ़ के ही क्लोज किया है, लगभग 1%, 200 पॉइंट। 53 रुपये पे सुजलोन एनर्जी पहुंच चुकी है और वहां पे जाके सस्टेन भी कर रही है और 55 रुपये के बिल्कुल पास में है अपने, मतलब कह लीजिए एक और रेजिस्टेंस के। सुबह से ही पॉजिटिव मोमेंटम था, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन शाम के टाइम में जब मार्केट रिकवर किया तो फिर से रिकवर करके कैंडल क्लोज कर दिया। 11.5 करोड़ इक्विटी शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं 600 करोड़ रुपए के। 40% का डिलीवरी परसेंटेज अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। ओआई का डेटा में बहुत सारा बदलाव हुआ है, देखेंगे उसको। साथ में यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाल फिलहाल की कई सारी खबरें आज की लिखी जा रही हैं, जिसमें एक सबसे मजेदार खबर है। ये वो खबर है, आज 21 अप्रैल 2026, यहाँ पे देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, जस्ट अभी अभी की लिखी गई है, 1-2 घंटे पहले की, ठीक है ना। यहाँ पे लिख जाएगा। अच्छा चलिए, नहीं मार्क हो रही है। यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए सुजलोन ने 6.3 मेगावाट के ब्लू स्काई टरबाइन लॉन्च किए हैं। अभी आप लोग 1 महीने पहले मेरी वीडियो देख रहे थे, जो कॉन्फ्रेंस कॉल का अपडेट आया था सुजलोन का, मेरे हिसाब से उसमें भी कंपनी ने कहा था कि हम यूरोप में अपनी उपस्थिति थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। यूरोप में थोड़ा सा ज़्यादा अब जो है फोकस करने वाली है। कंपनी ने अपना प्लान बनाया था, बताया था। अगर आप चैनल फॉलो करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने एक 6.3 मेगावाट की ब्लू स्काई नाम की टरबाइन जो है यहाँ पे लॉन्च की है। सुजलोन ने यूरोप के बाजार को लक्षित करते हुए एक नया पवन टरबाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो उच्च क्षमता, ग्रिड एकीकरण और बेहतर ऊर्जा अस्थायित्व पर केंद्रित रहेगा। इस तरीके से बताया जा रहा है कि सुजलोन ने अपने ब्लू स्काई इस्पात प्लेटफॉर्म उत्पादन प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक उच्च क्षमता वाले पवन टरबाइन बाजार की उत्पादों की पेशकश करने वाले अगले चरण में प्रवेश का प्रतीक है। मैड्रिड और विंड यूरोप वार्षिक कार्यक्रम, कुछ एक कार्यक्रम था, इवेंट था कह लीजिए, उसमें अनावरण किया गया था। प्लेटफॉर्म ने 2 टरबाइन मॉडल शामिल किए हैं इस प्लान के तहत। एक 5 मेगावाट वाला रहेगा, जिसको S175 कहेंगे हम लोग का। अभी जो भारत में है, जो S144 है, 3.15 मेगावाट वाला। अभी उससे भी जब बड़ा है, 5 मेगावाट वाला है, जिसको S175 के नाम से जाना जाएगा, मॉडल नंबर। और एक जो है 6.3 मेगावाट क्षमता वाला है, जिसको S163 के नाम से जाना जाएगा। वही 6.3 है तो दशमलव हटा के 63 कर देंगे। तो इस तरीके से नाम के बताया गया कि कंपनी की तरफ से बताया कि प्लेटफॉर्म उसकी व्यापक सुजलोन मतलब 2.0 की रणनीति का हिस्सा है। मतलब जो वही 2.0 रणनीति कंपनी लेके चल रही है, तो उसी के तहत यूरोप में फोकस किया है और उसी के तहत ये जो है 2 विंड टरबाइन वहाँ पे लॉन्च कर रही है। कंपनी ने बताया है कि जिसका प्रारंभिक ध्यान यूरोप पर केंद्रित था, इन टरबाइन के विभिन्न प्रकार की पवन परिस्थितियां स्थितियां के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें 175 जो 5 मेगावाट वाली है वो कम हवा की स्थिति में कारगर रहेगी, और जो S163 है 6.3 किलोवाट वाली, वो मध्यम और उच्च हवा के दबाव वाले क्षेत्र में वातावरण में उपयुक्त रहेगी। इस तरीके से कंपनी ने बताया है। यूरोपीय बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह जो है बनाया गया है। और कंपनी कह रही है कि लगभग यह, जिसकी टिप ऊंचाई लगभग 250 मीटर तक पहुंच सकती है, इस तरीके से बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संचयन परियोजना से होने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। प्लेटफॉर्म डेटा आधारित संचालन जीवन चक्र अनुकूल में सहायता प्रदान करेगी। विकास ऊर्जा पवन ऊर्जा बाजारों में परियोजना की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप रहेगा। इस तरीके से कंपनी ने बढ़िया बढ़िया जो है यहाँ पे अपडेट दिए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कंपनी कह रही है कि हमारा जो 21.5 गीगावाट तक का जो है कंपनी विंड टरबाइन डिलीवर कर चुकी है, स्थापित कर चुकी है। कह रही है कि इतना हम जो है काम कर चुके हैं, उससे जो भी अनुभव मिला है, उसके अनुभव लेते हुए यह जो है हम लोग बेहतर विश्वसनीय और उच्च ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है बनाने में मदद की है। तो बहुत सारे विंड टरबाइन इन्होंने बनाए हैं, तो इससे इनको जो है मदद मिला है। सारे डाटा सब कुछ जो भी हैं वो मिले हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने बनाया है, बताया है, आप लोग देख लीजिएगा आप क्या यहाँ पे है। हालांकि इस न्यूज़ की वजह से कोई शेयर में तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया है, वहीं कह लीजिए कि छोटा सा ही मोमेंटम आया है, 1% का। आज कॉल राइटर का मतलब दबदबा थोड़ा सा कम हुआ है। बहुत सारी कॉल कटी हैं, या कह लीजिए शॉर्ट कवरिंग हुई हैं बहुत सारी।
केवल 54 पे और 58 पे और 60 पे, इन 3 पॉइंट पे नई कॉल राइटिंग हुई है, बाकी सब पे कवरिंग आई है, सब स्ट्राइक प्राइस पे कॉल कटी हैं। वहीं पे अगर पुट की बात करेंगे तो 45 से लेके 54-55 तक कॉल राइटिंग, यहाँ पुट राइटिंग हम लोगों को देखने के लिए मिली है, मतलब तेजी के सौदे बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीसीआर अभी भी 0.39 के आसपास है, हालांकि अभी भी सिस्टम में कॉल राइटर ज़्यादा हैं, कॉल ज़्यादा हुए हैं, ये पीसीआर बता रहा है। अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे, इसको इस तरह के समझिएगा, प्राइस यहाँ पे 53 रुपये पे है, जहाँ पे अभी भी कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर कम है। 52 पे भी पुट राइटर कम है, कॉल राइटर ज़्यादा है, 52 तक भी अभी कॉल राइटर ज़्यादा है। उसके बाद से हर एक स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है। लेकिन 45 पे अभी भी देखेंगे तो अभी भी 45 पे पुट राइटर ज़्यादा है और कॉल राइटर यहाँ पे कम है। तो 45 वाला हेजिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी है, तो इसको देख लीजिएगा। और इसका प्राइस तो अभी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर प्राइस यहाँ से गिर के नीचे आती है पैनिक में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बस 28 अप्रैल को इसका एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। 28 तारीख तक बस शेयर जो है 50 के ऊपर ऊपर टिक जाए तो फिर आने वाले मतलब एक्सपायरी, मतलब अगला एक्सपायरी में और बड़ी रिकवरी की संभावना बनेगी। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में आता है, फिर से एक्सपायरी के अंदर अंदर ही गिरावट आ जाती है स्विट्जरलैंड में, तो फिर से दिक्कत देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोग देखे हैं ना, उसको इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, खास करके इस एक्सपायरी में। कम से कम 50 का तो लेवल बिल्कुल भी नहीं इस एक्सपायरी में इसको ब्रेक करना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, मतलब हमारे ग्रीन जोन के अंदर अंदर ही रहना चाहिए कम से कम इस एक्सपायरी में, तो बढ़िया रहेगा। और अनुमान है कि रहेगा भी ऐसा, क्योंकि मार्केट भी उसी तरीके का संकेत दे रहा है, उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है। हालांकि कल या कभी वार्ता होने वाली या आज ही होने वाली थी, अब पता नहीं उसका क्या आउटकम आएगा, कैसा आएगा, तो कुछ भी एक दो बयान अगर उल्टा सीधा आ जाएंगे तो गिरावट भी हो सकती है, लेकिन व्यू पॉजिटिव है। यहाँ से अब अगला इसका रेजिस्टेंस आप लोगों को बता चुका हूँ, 56 पे एक छोटा सा बनेगा, लेकिन मेन बड़ा वाला पड़ाव 40, 50 और 62 ही है, जो आप लोगों को यहाँ पे मेन वाली फिबोनाची को देखिएगा, मेन वाली फिबोनाची पे जो बताया हूँ ये वाला 40, 50 और 62, यही 3 फिबोनाची मेन मतलब कह लीजिए रहने वाली है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, सोलिलोन एनर्जी का Q4 का अपडेट बता ही रहा हूँ आप लोगों को। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल में होल्ड करने का व्यू रहेगा इसमें।